मधुबनी। और नालंदा के बिहार शरीफ कोर्ट में किशोर न्याय परिषद के प्रधान न्यायाधीश मानवेंद्र मिश्र ने मासूम से हैवानियत के आरोपी किशोर को महज 1 दिन में सजा सुना दी और 8 अक्टूबर को 4 साल के मासूम से गांव के ही एक किशोर ने इमली और चॉकलेट देने के बहाने घर बुलाकर हैवानियत की घटना को अंजाम दिया था। स्थानीय थाने में मामला दर्ज होने के बाद 25 नवंबर को पुलिस ने अंतिम चार्जशीट दायर की थी और उसके बाद 5 गवाहों की गवाही पूरी करते हुए 1 दिन में कोर्ट ने आरोपी को 3 साल की सजा का सुना दिया, जिससे इतिहास रच दिया। 4 साल की बच्ची के साथ एक 14 साल के बच्चे के द्वारा अप्राकृतिक यौनाचार और लैंगिक हमला से संबंधित ये अपराध है, जिसमें किशोर न्याय परिषद नालंदा ने 1 दिन में त्वरित विचारण कर ये फैसला सुनाया है। और पटना सिटी के चौक शिकारपुर इलाके में एक युवक के घर में घुसकर हत्या कर दी गई। प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या की आशंका जताई जा रही है और मृतक का नाम रविंद्र शर्मा उर्फ हंटर शर्मा था। वो अपने घर में ही कपड़ा सिलाई का काम करता था और घटना के वक्त वो अपने घर में ही सोया हुआ था और इसी दौरान किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया। जैसे उसने दरवाजा को खोला, अपराधियों ने ऑटोमेटिक पिस्टल से उसे 3 गोली मार दी और ऑटोमेटिक पिस्टल से हत्या के कारण किसी ने गोली की आवाज भी नहीं सुनी। दर्द से उसको मारा है और किस लिए मारा है, किस वजह से मारा है हमको नहीं मालूम है। बाकी एकदम जानते हैं, एकदम सोता हुआ था, खाना पी के खा के सोया हुआ था। अब आया उसको मारी से ऐसा मारी से ने एकदम गड्ढा कर दिए इसे गर्दन में। कुछ आपसी झगड़ा हुआ था, मामूली विवाद पे चाकू मार दिया है उसको। मृतक की पहचान क्या रहती है? मृतक का नाम गोलू है और पूर्व में चोरी वोरी के केस में जेल भी जा चुका है। जो मारने वाला है वो दोस्त इसका था? हाँ, मतलब जान पहचान का ही व्यक्ति था। और पटना पुलिस ने हाई प्रोफाइल डॉक्टर की पत्नी हत्याकांड का खुलासा कर दिया। 4 लाख की सुपारी देकर रिमझिम चतुर्वेदी की हत्या कराई गई थी और यह हत्या किसी और ने नहीं, रिमझिम के जान पहचान के युवक रोहित ने कराई थी। पुलिस ने इस मामले में 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने बताया कि डॉक्टर की पत्नी रिमझिम चतुर्वेदी झाड़ फूंक में विश्वास करती थी और उसके संपर्क में आए मुजफ्फरपुर के रोहित ने शुरुआती दौर में झाड़ फूंक का सहारा लेकर अपना काम निकाला, लेकिन बाद में वो झाड़ फूंक से पीछा छुड़ाना चाह रहा था, जिसके लिए रिमझिम तैयार नहीं थी। और इसके बाद रोहित ने साजिश के तहत नौबतपुर में एक जमीन दिखाने के बहाने रिमझिम को वहां ले जाकर उसकी हत्या करवा दी और शूटर को सुपारी के लिए दिया गया पैसा भी रिमझिम से ही सूद पर लिया गया था। पूरे घटनाक्रम में 6 पात्र हैं। रोहित, जिनके साथ रिमझिम का संबंध था, ड्यू टू अब समझिए कि इसको रिलीजियस ट्रीटमेंट कहा जाए या अपने डिप्रेशन को दूर करने का तरीका कहा जाए, उस वजह से कमल, सूरज, पवन, रंजीत और राहुल यादव। घटना ऐसे होती है कि ये जब सब कुछ सेट हो जाता है तब जो पैसा शूटर को दिया जाएगा वो कहाँ से आएगा, तो जो रिमझिम थी वो पैसे का सूद लेन देन का भी काम करती थी। वो कम पैसे में मार्केट से पैसा उठाती थी, ज़्यादा रेट में वो पैसा अपने दूसरे क्लाइंट को देती थी और इंटरेस्ट से वो कमाती थी। तो ये रोहित ने 4 लाख रुपए उन्हीं से लिया। अब इसको ये अपने आप में आश्चर्यजनक है, लेकिन उन्हीं से 4 लाख रुपया लिया 15% इंटरेस्ट पे। वो मार्केट से 2 या 3% में उठाती थी और उस पैसे को सुपारी के रूप में इस्तेमाल किया और वो पैसा सुपारी किलर्स को दिया गया। प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली सुपारी किलिंग है, लेकिन किलिंग के टाइम पे और भी लोग इसमें मौजूद है मौके पे। और अगली खबर पटना से, जहां 41